देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का एवरेज का क्लास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक बता दिया गया है, आपका कितना है 40 है। बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि मतलब होता है कि एरर, गलती के कारण 53 को 83 अंकित किया गया है। मतलब जब 100 स्टूडेंट का आपने मार्क्स निकाला तो वो एवरेज आपका 40 तब आया जब आपको 53 लिखना था, उसकी जगह पर आपने 83 लिख दिया तब। मतलब अगर आपको किसी स्टूडेंट को मार्क्स देना था 53, आपने उस स्टूडेंट को मार्क्स को बदल दिया 83 में, तब जाकर के 40 स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का जो मार्क्स आया वो 40 आया। तो सवाल में पूछा गया है कि सही औसत ज्ञात कीजिए, सही एवरेज क्या होता। मतलब अगर आप 53 को 83 नहीं लिखते तब आपका सही एवरेज क्या होता, यही सवाल पूछा गया है। ध्यान से समझिए। पहला नंबर बात कि आपने अधिक लिखा कितना, आपको लिखना था 53, आपने लिख डाला 83, तो आपने 30 अंक अधिक लिखा। और वो जो 30 अंक अधिक लिखा वो 30 का 30 अंक क्या हुआ, 100 स्टूडेंट में बढ़ गया। ठीक, तो औसतन अधिक कितना हुआ आपका, औसतन अधिक आपने कितना लिख दिया 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 मतलब 0.3 अंक आपने अधिक लिख दिया। ठीक, तो सही औसत आपका क्या हो जाएगा, सही औसत आपका बनेगा, गलत औसत था 40 और उसमें घटा दीजिए 0.3 मतलब 39.7 जो आएगा उसका सही औसत आएगा। मगर इसका मतलब ये हुआ अगर आप 53 के जगह 83 नहीं लिखते तो 100 स्टूडेंट का आप एवरेज निकालते तो उसका एवरेज आपका 40 नहीं आता, आता क्या आपका 39.7। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो बोलो हाँ बोलो। इसलिए कि जो 30 नंबर था वो 30 नंबर 100 का 100 स्टूडेंट में बढ़ गया। ठीक, तो हर एक स्टूडेंट का पाला में कितना नंबर किया होगा, 0.3 किया होगा एवरेज में। तो औसतन में हर स्टूडेंट का 0.3 बढ़ा, तो बोला गया कि सही औसत क्या था, तो हर स्टूडेंट का औसत मतलब हर स्टूडेंट का मार्क्स 40 किए तो सही एवरेज निकालते तो हर स्टूडेंट का मार्क्स 40 नहीं होता, उसमें 0.3 मार्क्स कम जाता, मतलब 39.7 मार्क्स आता। ठीक है, नोट कीजिए। स्लाइडर को बंद कर दो, रिकेंदर बंद कर दो, स्लाइडर को बंद कर दो। बोलो किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो। चले आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। 9 में लिखा गया है किसी परीक्षा में अंकों का औसत बता दिया गया 50 है,
बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि मतलब गलती के कारण 100 छात्रों के जो होता है अंक जो होता है 90 के स्थान पर 60 अंकित कर दिए। 100 छात्र का जो था अंक जो होता है 90 के स्थान पर 60 दे दिए। मतलब हर स्टूडेंट का नंबर जो देना था आपको देना था 90 नंबर, उसके जगह पर आपने 60 दिया, तो हर स्टूडेंट का कितना नंबर आपने कम करवाया? एक स्टूडेंट का 30 नंबर कम करवाया, तो आपने कितना स्टूडेंट का मार्क्स निकाला था? 100 का। तो एक स्टूडेंट का आपने 30 नंबर कम कराया, तो 100 स्टूडेंट का कितना नंबर कम कराया होगा? 3000 नंबर कम कराया। ठीक, पहला गलती। दूसरा गलती हुआ जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो गया। मतलब जहां अंकों का औसत आ रहा था 50, वहां अंकों का औसत आ गया 45। ये 45 अंकों का औसत तब आया जब आपने क्या किया? 100 स्टूडेंट का नंबर जहां 90 नंबर देना था उसके जगह पर आपने 60 दे दिया, तब आया। तो सवाल में पूछा गया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो बोला गया उस क्लास में कुल कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे। ठीक, तो सपोज कीजिए, माना कक्षा में कुल छात्र अगर होते x, ठीक, तो x स्टूडेंट होते, तो पहला कंडीशन में आपका कितना आया था? औसत 50। तो एक स्टूडेंट का 50 नंबर, तो x स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना होता? 50x, यही होता। फिर बाद में जब गलती हुई तो उनका औसत अंक कितना आ गया? 50 से घट के कितना आ गया? 45। मतलब ये 45 ऐसा है, तब इन लोगों का अंक में अंतर कितना आएगा? 5x का आएगा। तो ये 5x का अंतर जो होगा वो बराबर कितना का होगा? हर स्टूडेंट का 90 नंबर देना था, आपने दिया उसके जगह पर कितना? 60। तो एक स्टूडेंट का घटा 30 नंबर, तो एग्जाम में बैठे थे, कितना स्टूडेंट का आपने कमाया था? 100 स्टूडेंट का नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 100, 5 का पहाड़ा में 6 बार में, तो x बराबर कितना आया? 600। तो मतलब उस क्लास में कुल छात्र कितने बैठे हुए थे आपके? बोलो, 600। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो वंस मोर, एक बार और। हाँ सर, बोलो। कहाँ? शुरू से तो लिखे है। देखो, किसी कक्षा में एक अंकों का औसत 50 है। देखो, सवाल को ऐसे समझो, प्रैक्टिकल इस सवाल को समझिए। सपोज दैट इस क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए, ठीक, जितना भी स्टूडेंट बैठा हुआ था, इसमें से 100 स्टूडेंट जो बैठे हुए थे, तो 100 स्टूडेंट का नंबर बैठाना था 90। ठीक, तो घरे से झगड़ा करके आया होगा टीचर, तो 90 का जगह पर क्या बैठा दिया? 60 सबके धुन में बैठाते चला गया। तो क्या हुआ? जहां उसका औसत अंक आना था 50, आ गया कितना एवरेज? 45। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 100 स्टूडेंट का नंबर अगर आपका 90 करके बैठाता, एक जरा सा कहीं गलती नहीं होता, तो उसका एवरेज कितना आना चाहिए था? 50। लेकिन वो गलती करने के कारण 50 का जगह कितना आ गया? 45। तो कितना कम नंबर दिया? एक स्टूडेंट का कितना नंबर कम कर रहा? 30 नंबर। 90 नंबर आपको देना था, दे दिए। एक सेमेस्टर में 60 नंबर, हो गया फेल। और इतना बढ़िया परीक्षा गया था, तो 30 नंबर आपका काटा। आप ही का तरह 100 स्टूडेंट का नंबर काटा, तो टोटल कितना काटा? 30 गुना 100 नंबर काटा। तो ये जो टोटल नंबर है वो कितना टोटल नंबर के बराबर है? सपोज करो कि कक्षा में x स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट होता तो टोटल नंबर कितना होता? 50x। लेकिन आपने एवरेज में बैठा दिया 45, तो कुल अंक कितना बचा? 45x। तो इन दोनों का जो कुल अंक का अंतर जो आया 5x, वो अंतर कितना के बराबर है? 3000 के बराबर है। तो x बराबर कितना आया? 600। तो मतलब उस क्लास में जो पढ़ रहे थे वो टोटल छात्र कितने थे आपके? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐ पृथ्वी लोकवासी, यहाँ लाइट ज़्यादा लग रहा है। इसमें किसमें डिवाइड किए? अरे पहले वाला छोड़ी ना, वो पहले का तरह था। अब अपना वो दूसरा सवाल था, इसलिए उस पैटर्न में बना। ये दूसरा सवाल है, दूसरा पैटर्न पर बनेगा।
उसमें सब स्टूडेंट का नंबर बांटना था और इसका सब का नंबर बटोरना था। तो जब ज़्यादा बटोरिएगा तो आप ज़्यादा आपको गुना करेंगे, अब बांटना रहेगा तो भाग करेंगे। सवाल का अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना सबका। लो पढ़ाते यहाँ सोचती है पुराना सवाल गड़बड़े है, तब पढ़ाएंगे आदि मानव वाला तब स्टाइल से, तब परीक्षा में नहीं पास कर पाइएगा। हाँ वो पूछे नहीं, आप तुलना के पीछे वाला में काहे किए, वो पीछे का सवाल पुराना दूसरा सवाल था ना। जैसे हर सवाल का लॉजिक अलग अलग रहता है, कॉन्सेप्ट, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट का सवाल अलग अलग बनेगा ना, इसीलिए। ठीक है, सब वीडियो हम भेज देंगे, देखते रहना, 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहो, तो और आलसी हो जाएगा विद्यार्थी। एक तो आलसी हो गया, QR कोड कहाँ भी नहीं किया, आज लिखना नहीं है, डायरेक्ट चला गया और यहो चल गया, तो करेगा कौन चीज़ स्टूडेंट, दिमागो खर्चा नहीं करेगा। लिखो जल्दी, इससे अभी आएगा, इससे भी ज़बरदस्त सवाल आएगा आगे। ऐ मेरा क्लास में ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो कहानी सुनाएंगे। अब बहुत खतरनाक कहानी है, सुनेगी? हाँ सुनेगी तो बोलो। और भी रेलवे वाला कहानी है, सब प्रैक्टिकल कहानी है, मतलब ये सच्ची घटनाओं पर आधारित। आगे चलें? चलो देखो, इसी सवाल को बोले, ध्यान से देखो। सवाल में आपका क्या बोला, नहीं समझ में आएगा तो हम पूछोगे बेदार, लेकिन पुराना हर सवाल आपका नया नया पैटर्न पर बता रहे हैं। ठीक है, बोला गया है देखो 100 संख्याओं का औसत आपको बता दिया 46, बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि मतलब एरर के कारण जो था, गलती का कारण 16 को 61 और 43 को आपने 34 अंकित किया, और ये भी ज्ञात हुआ कि संख्या जो थी 100 नहीं थी 90 थी। तो बताइए सही औसत क्या है? आइए, तो यहाँ 2 तरह का गलती आपका हुआ है। पहला गलती तो ये किए कि आपको गलती का कारण 16 को 61 लिखना था और आपने लिखा, 16 लिखना था, लिख डाला 61, लिखना था 43 और आपने लिख दिया कितना, 34 लिख दिया। तो आपको टोटल लिखना कितना नंबर का था, 59, और आपने लिख डाला कितना, 95। तो आपने कितना अधिक लिख दिया, बोलो? लिखना था आपको 59, आपने लिख डाला 95, बोलो? अधिक लिखा, टोटल आपने अधिक लिख दिया। 95 माइनस 59 घटाओ 6, 36 आपने अधिक लिखा। तो 36 आपने अधिक लिखा, तो ये जो 36 नंबर है वो कितना स्टूडेंट में बटा, 100 स्टूडेंट में बटा। तो इसका मतलब इसका एवरेज कमेगा। ठीक, तो 100 स्टूडेंट का, 100 छात्रों का औसत, अब देखोगे डाइट करेंगे लाइन में, 46 नहीं होगा, उसके जगह पर होना चाहिए 36.100 से भागा, तभी तो 0.36 करके नंबर कमेगा। तो टोटल कितना नंबर कम जाएगा, 45.64 सही नंबर आएगा, यही ना होगा? का कितने स्टूडेंट का, 100 छात्र का औसत। एक गलती तो अभी सुधारे, और अगला गलती बोल दिया छात्रों की संख्या कितना बोला गया, 100 नहीं है कितना, 90। तो इस 100 छात्र का सही अंक टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 45.64 इंटू 100, ये टोटल मार्क्स होगा। ठीक, तो 90 छात्र का अंक कितना होगा, 90 छात्रों का सही अंक
45.64 इंटू 100 बटा में 90। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे में 100, 100 से 100 खत्म, 9 का पहाड़ा से काटो, 9 पचे 45 खत्म, 6 0 4, 9 सत्ते 63, 1 दशमलव जाएगा 0, 9 1 कम 9। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 57.1 बटा में 10 मतलब 50.7 लगभग नाम। तो एगो 0 यहाँ पे लास्ट में भागा दिए ना, कहानी समझे, बोलो कुछ नहीं आया। देखो मतलब प्रैक्टिस में नहीं है, आप समझेगा, लाइट ज़्यादा लग रहा है। देखो प्रैक्टिकल समझो। तब सपोज करो कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट है, यहाँ 2 तरह की गलती है। 100 स्टूडेंट का आपका एवरेज 46 आना था। ये 46 आया कब? जब आपने 2 स्टूडेंट दिए, मास्टर साहब की नंबर बैठाइए, बैठाए मिल गया, मिलता है ना कॉपी चेक करने के लिए स्कूल में, हाँ जी सही सही नाम पढ़ लिया, अच्छा ये बड़ी हमसे मार पीट किया था अगर नंबर में गलती करो। तो बोला गया उस स्टूडेंट को 16 नंबर देना था, तो आपने उसको बैठा दिया कितना? 61। 16 नंबर देना था, दे दिए एक स्टूडेंट को 61, ये पूरा खुश, पूरा खेलता था, 61 नंबर लेके आ गया। अब जो बेचारा पढ़े लिखे वाला लड़का था, उसको बैठाना था 43 नंबर, आप उसको दे दिए 34 नंबर। तो 2 स्टूडेंट का नंबर का गलती किए आप। तो गलती टोटल कितने किए? टोटल गलती मतलब उन दोनों स्टूडेंट का जोड़ करके टोटल नंबर 59 आना चाहिए था, और उसका टोटल आप बना दिए कितना? 95। तो कितना अधिक बनाया आपने? 36 अधिक बनाए, तब जा करके इसका औसत आया कितना? 46। तो अगर आप एग्जैक्ट जो सही नंबर था वही नंबर देते तो कितना होता? 46 से नंबर उसका कम आता, तो कितना कम आता? 46। जो 36 नंबर था वो 100 स्टूडेंट में बटा है, तो हर स्टूडेंट का पाला में कितना नंबर गया है? 0.36। तो इसका सही एवरेज कितना होता? 45.64। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये कितना स्टूडेंट का मार्क्स निकला? लेकिन एक तो गलती सुधारे, दूसरा गलती और है, सवाल में बोल दिया कि स्टूडेंट का संख्या 100 नहीं है, कितना है? 90 है। तो इसका मतलब तो हम निकालेंगे 100 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना होता? 45.64 इंटू 100 टोटल मार्क्स होता। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? जितना स्टूडेंट उससे भागा देंगे, तो सही स्टूडेंट कितना था मेरा? 90 था, तब जाके मेरा सही औसत ही आएगा। सवाल समझ में आया? तो इसमें 2 गलती सुधारना है, एक गलती नहीं। तो ऐसा कहानी सुना दे रहे तब याद रहेगा। देखो ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। बंसीवाल चौक में मेरा ब्रांच था, वहाँ इंग्लिश ऑनर्स का विद्यार्थी था, जिस समय विनोबा भावे, नाम नहीं लेना चाहिए तो देख सुनने को बोलेगा बहुत सच्चे बोल दिए। तो कहने का सेंस है, यूनिवर्सिटी में जो था तो उसका मार्क्स जो था गड़बड़ कर दिया। पढ़ने में अच्छा लड़का था, अब उसको मार्क्स देना था कितना? 74, और उसको बैठा दिया 47। वो बेचारा कहाँ हो गया? सेकंड डिवीज़न कर गया। तो बोला फिर स्क्रूटनी कराया तो उसका मार्क्स सुधर गया। अनदर कॉलेज का पढ़ने वाला विद्यार्थी था वो। तो कहने का सेंस ये है कि जब कॉपी चेकिंग में थोड़ा बहुत भी एरर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा? उलटफेर हो जाएगा। तो यहाँ 2 गलती किया गया, 2 स्टूडेंट के साथ गलती हुआ। एक स्टूडेंट को 16 का जगह 61 बैठा दिए, और दूसरा गलती 43 का जगह 34 बैठा दिए। तो हमने तो एक का सुधार कर दिए, अब बाद में कैलकुलेशन बोला कि नहीं उस क्लास में 100 स्टूडेंट नहीं था बाबू, कितना था? 90। तो 90 पर फिर सुधारना पड़ा। 2 गलतियां हैं। नींद आता है? समझ में आया बात? सामने बैठ करके सुना है? हाँ, कलम से लिखे और कैसे लिखेंगे? असुविधा के लिए खेद है, वीडियो नहीं जाएगा, नहीं तो बदनाम हो जाएंगे। बोले ऐसे स्टूडेंट पढ़ेगा? देखो अभी उतना देर समझा रहे हैं कि आपका जो 36 नंबर जो आया वो 100 स्टूडेंट में बटेगा। ठीक, तो सोचो 36 गो रुपया था,
बाबूजी बोला कि 100 को आदमी में बांट दो, तो हर आदमी को कितना पैसा देगा? 36 पैसा करके बांटेगा। तो जहाँ 46 रुपये आप दिए थे वहाँ 36 पैसा कमा करके बांटिएगा, तो कितना बांट दिएगा? 45 रुपये 64 पैसा करके बांटेंगे ना। तो 100 गो, तो फिर बाबूजी बोला 100 गो नहीं, अगर 10 गो और कमाओ, स्टूडेंट 10 गो और बटरो, तो 10 गो कमा लिए, तब 90 ला पैसा ला सब से पैसा फिर जीतने लग गए। तो अब उसको कितना हो जाएगा? जहाँ बेचारा को 46 रुपया से कम मिलने वाला था, अब ओकरा 50 रुपये 70 पैसा मिल गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कभी नहीं आया? तो अभी बहुत खतरनाक लॉजिक देंगे, तब एकदम दिमाग में लोड होगा। छापो, ये है गलत आधारित प्रश्न। इसमें गलतियां जो होती है इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल भी है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया और रिपीटेड सवाल है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। रिकॉर्डिंग में ऐसे पढ़ाएंगे लाइव में? नहीं तो इसको बहुत एडिट करना पड़ता है फिर। अभी मेरे पास एडिट करने वाला है भी नहीं कोई। जिस पर V3 लिख देंगे और V4, वो जब तक आप जिंदा रहेगा जनरल कंपटीशन में सवाल को भूलवे नहीं कीजिएगा। वो जब भूलेंगे तब तक नंबर कटेगा। भाग देवे आता है ना, किसको मिटा दे। रोशन सुबह में कहाँ थे? सुता रह गए थे। कहा कि कल जिस विद्यार्थी का LCM SCF छूटा होगा सुबह में पढ़ लीजिएगा 7 बजे से। हाँ, 7 बजे से 8 बजे तक। आगे बढ़े। हम डिजिटल कर दिए कि जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, तो और सोलो पढ़ा रहे हैं। अब देखो, हो गया? आगे चले। जिसका नहीं छपाया QR कोड लीजिएगा, नहीं तो कम से कम 10 को सवाल नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। देखो इसका बाद का सवाल क्या कहा गया है। इसका बाद का सवाल क्या कहा गया है, देखो सवाल को ध्यान से समझना। बोला गया है 7, अब ये नंबर आधारित प्रश्न चालू हो गए हैं। बोला गया है आपका 7 संख्याओं का आपका औसत बता दिया गया है 18। एक संख्या जो होता है 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिए, चेंज कर दिए, तो नया औसत क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में ये सवाल सीख जाइएगा। 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत आपको बता दिया गया है। कितना बताया गया है? 18। ठीक। इस 7 संख्या में एक ऐसी संख्या थी जो थी 17। इस 17 के जगह पर आप बदल दिए, कितना बदल दिए? 31 से। तो कितना अधिक लिखे आप? बोलो। 31 माइनस 17, 14 अधिक लिख दिए। तो औसतन कितना अधिक लिखे? औसतन अधिक लिखे। औसतन अधिक लिखे का मतलब हुआ, समझ में आया? ये जो 14 नंबर जो आपने अधिक बढ़ाया, ये 7 बंदर बात करेगा, नोचेगा कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो हर का पाला में कितना गिरेगा? 2 अधिक और बढ़ जाएगा। तो जहां पर पहले एवरेज आपका हुआ करता था 18, तो नया औसत कितना बन जाएगा? नया एवरेज
प्लस 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20। समझ में आया सवाल? नहीं आया? नहीं आया? नहीं? अब बोलो सस्पेंस में नहीं रहो, तो लिखने वाला भी पढ़ाते हैं। ये है जल्दी वाला, एकदम समझने वाला टेक्निक, एकदम गोला बारूद का साथ दिमाग में जाएगा। अब मंगल ग्रह पर चल गया है आदमी अब। हाँ, कहाँ बोल रहे? बोलिए पीछे से। आज पूरा दबा के आया है इसलिए सुतले था। नहीं क्या पता है ना? बोलोगे नहीं समझ में आएगा, समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये सवाल सब इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं आप। इसको किस में भेजेंगे? नहीं जाएगा। फुल एचडी में बन रहा है ये वीडियो, तो 1.5 घंटा में मतलब समझ लीजिए, अगर 1 घंटा क्लास चलेगा तो 15 GB जाएगा। उतना स्टोर कर पाएगी 15 GB? 15 GB हम डायरेक्ट यूट्यूब, मेरा तो अनलिमिटेड रहता है। एक बार यूट्यूब में चला जाए, हाँ चला जाएगा, तो 15 GB खाएगा। नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाता है अलग बात है। हाँ जो भी तब कर सकते हैं, क्योंकि हम फुल एचडी में इस पर चलाएंगे तो फटेगा नहीं। हाँ चलिए, तो समझ लीजिए, ठीक है? तो वो एडिटिंग करके जाता था, तो ये तो डाइट में जाएगा तो ठीक है। देखो सवाल को समझ लीजिए, एकदम सिंपल तरीका से सवाल एकदम समझना, एग्ज़ाम है। हाँ, मेरा पास वो स्टूडेंट जॉब कर रहा है जो एकदम मैथ में नील बट्टा सन्नाटा था, एक्साइज इंस्पेक्टर बनले है। सोचो, मतलब मैथ में नहीं था और उसका इंग्लिश ठीक ठाक था, अभी वो चल गया 1 ग्रेड ऑफिसर बन गया है। इसलिए समझिए, बोले मैथ रीजनिंग में नहीं होगा, हम 2 सवाल सिखाएंगे, लेकिन एकदम दिमाग में फुल लोड होना चाहिए। जीवन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब सवाल पढ़ा रहे हैं। देख लो सवाल क्या बोला गया था। अगर इसको सवाल जो बढ़ा रहे, 7 संख्याओं का औसत 18 दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ? 7 नंबर है, इस 7 नंबर को प्रत्येक का पाला में कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, सबको बांटे तो सबको 18 18 करके दिए। एवरेज मतलब यही होता है, यही होता है। 7 को दिए तो इसमें से एवरेज आया, तो एवरेज का मतलब इसका वैल्यू 18 नहीं, एक कॉमन नंबर। तो इसमें से जो भी कोई एक नंबर रहा होगा जिसका वैल्यू 17 था, उसको वहाँ से निकाल दिए और उसके जगह पर हम कितना को डाल दिए? 31 को डाल दिए। तो ये बात बताओ कि जब हम उसको 31 को डाले तो एकदम कॉमन सेंस पर बताओ कि इसका एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये पहले बताओ। हम 17 को निकाल रहे हैं और 31 को डाल दे रहे हैं, तो कॉमन सेंस पर बताओ कि नंबर बढ़ेगा एवरेज की घटेगा? बढ़ेगा। ठीक, तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? आपका बढ़ा, कितना बढ़ा रहे हैं आप? 14। तो ये जो 14 नंबर है वो सब में बटेगा ना एवरेज में, तो अब 14 नंबर प्रत्येक का पाला में कितना कितना बटेगा? 2 बटेगा। तो 2 बटेगा, तो जहां पहले एवरेज आता था कितना? 18 आया था, तो उससे 2 एवरेज और बढ़ जाएगा 20। अगर घटाते तो अगर ये कम था तो इसमें कमा देते, बढ़ा तो बढ़ा दिए। कौन सा समझ में आया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया है, अभी दे रहे। देखो 7 गोश्त खाता, अभी कोई त्यौहार हुआ है? चलो नहीं है। 7 को सपोज करो कि स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक? सब स्टूडेंट को मिष्टी खिलाना है, रसगुल्ला 18 को उसका सीजीएल में हो गया। अपना काउंट करके लेके आया कि 7 को हम लोग पढ़ते थे, 18 का सबके मिष्टी लेके आना था, सबके बांटे के दे दिया। ठीक, अब क्या हो गया? अगर एक करीबी दोस्त था, हम बोला हम तो साथ ज़्यादा मेहनत किए हैं, हम 18 को मिष्टी खाएंगे, रसगुल्ला हमारा ज़्यादा चाहिए। तो अगर धीरे से बोला बाबूजी इतने पैसा दिया है, अगर धीरे से लेके गया, बोला ठीक है सबके 18 खिलाएंगे, थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो बोला का है? तो बोलना नहीं किसी को, तो उसको देना था 18, उसको धीरे से बोला अच्छा ठीक है 17 को नंबर, 17 को उसका पाला में जा रहा था रसगुल्ला, तो दे दिया उसको 31, बोलो रख लो। तो उसको कितना अधिक दे दिया रसगुल्ला? कितना दिया? 14 रसगुल्ला ज़्यादा दिया। अब 14 को रसगुल्ला ज़्यादा दिया तो छाव देख रहा था पीछे से,
बोला अच्छा ही का, हम लोग नहीं पढ़े वाला थे, मैंने वो इंस्पेक्टर बन गया तो ओकरे खिलाएगा। तो फिर बोला नहीं अच्छा ठीक है सब में बांटेंगे। तो सब में वो 14 को, तो अगर नहीं वो किसी को बांटता तो 14 उसी को मिलता। तो वो लोग ग्रुप में कितना था, 7 गो था। तो जब 7 गो था तो 14 तो बांट के खाएगा, अब नहीं तो बाहर में धुनैया मारपीट सब एक दूसरा से। बोला हम नहीं पढ़े थे। तो अब 14 जब बांटा तो सबका हिस्सा में कितना गया, 2-2 के हिस्सा में गया। तो जहां पहले वो जो एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया था वो सबको 18-18 को दे रहा था, अब सबको कितना कितना मिलेगा, 20-20 को मिलेगा। दिमाग में धंसा, छापो। आप नहीं धंसा तो हम नहीं बताएंगे। तो आप लोग भी बनिएगा तो इसी तरह कीजिएगा। आगे चले, क्योंकि ये वाला इंटरचेंज वाला क्वेश्चन अभी और आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो सवाल, देखो सवाल क्या कहा गया। एक छात्र, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, हम तो बोलते हैं सारे बच्चे को, ऐ सुनो, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, चाहे जीडी का तैयारी कर रहा हो, चाहे सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का सबसे दुलारा पॉपुलर सवाल, ये नंबरवे को याद कर जाना। यहाँ तक हम बोल दे रहे हैं, यादें कर जाना, सवालों बनाने का दरकार नहीं, खाली डिजिटवे देख के याद कर जाना। जितना उठा के देख लोगे कि ये सवाल रिपीट करता है और एकदम यही सवाल उठा के डालता है। देखिए क्या बोला गया, एक छात्र को 2 अंकों वाली 10 संख्या का औसत निकालना था। तो 2 अंकों वाली आपकी संख्या कहाँ से चालू होती है, 10 से लेकर के 99 तक। ये 2 अंकों की संख्या हमारा चालू होता है। तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली ये संख्या चालू होती है। तो बोला गया 10 से 99 तक 10 गो कोई भी संख्या हो सकता है आपका, चाहे आप 10 से लेकर के 19 लिखिए, या 20 से लेकर 29 लिखिए, या 31 से लेकर 40 लिखिए, या 90 से लेकर 99 तक लिखिए, 10 को संख्या लिखना है आपको, ठीक। तो उस एक छात्र को 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालना था। तो अगर हम इसको वेरिएबल का केस में मानेंगे तो 2 अंकों की संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, 2 अंकों की संख्या को जब माना जाता है तो माना जाता है 10x + y, ये माना जाता है। अब एक क्वेश्चन, चुपे चुपे धीरे धीरे नींद ना लीजिए। हाँ, नींदों मार रहा, मुंडियों हिला रहा, दोनों काम कर रहा। नहीं सर, नींदों मार रहा, नहीं सर नहीं सो रहे, सुतिए नहीं, थोड़ा कम खा के आइए। ज़्यादा दवा लेते हैं इसीलिए दिक्कत है। देखो ये 2 अंकों की संख्या क्यों माना जाता है, इसलिए देखो समझ लो, ये नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं। 19 ये इकाई का घर होता है और ये दहाई का घर होता है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10, और इकाई का मतलब 1। तो यहाँ पर इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, और इकाई में 1 से गुना करते हैं 9, तो 10 + 9 तब जा करके ये 19 बनता है, ठीक। तो जब इसको वेरिएबल का केस में माना जाता है तो इसको माना जाता है 10x + y। अगर 3 अंकों की संख्या मानते तो मानते क्या, 100x + 10y + z, 3 वेरिएबल, ठीक। तो आपको बोला कि 2 अंकों वाली, बोला गया एक छात्र को 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालना था। तो बोला गया यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसतन बोला गया 3.4 बढ़ जाता है। तो जब ये 2 अंकों वाली आपकी कितना बोला गया, 10 संख्या का औसत, तो एक संख्या का वैल्यू इतना, तो 10 संख्या का इतना, तो बटा में 10 करेंगे तो यही मेरा औसत आएगा, लौट करके आएगा ना। मान लो 2 अंकों की एक संख्या इतना रहा, जो भी रहा, तो इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें बढ़ता, तो हम लोग का एवरेज क्या आएगा, यही नंबर लौट करके आएगा। तो देखो आगे, तो सवाल में बोला गया इसमें एक नंबर को आप पलट दिए, मतलब जो भी 2 अंकों की संख्या रही होगी उसको पलट दिए। पलटने का मतलब बोला यदि एक अंकों के स्थान को बदल दिया जाए, देखो समझिएगा बात को, सपोज दैट हम 19 माने थे,
एक कोई एक नंबर होता, 11 से लेकर के अगर 20 तक का रेंज में कोई एक नंबर होता 19, तो जब अंक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 का जगह 91 लिखा जाएगा। ये पलटी मार देगा तो इकाई चला जाएगा दाई के स्थान पर और दाई चला जाएगा इकाई के स्थान पर। तो जब आप इसको पलटी मारेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। बदल दिए तो क्या बोला गया, उसका औसत जो था 3.6 बढ़ जाता है। तो आपका पुरानी संख्या माने थे 10x प्लस वाई और नई संख्या जब बदले तो क्या बना 10y प्लस एक्स। तो ये वाला अधिक है इसका तुलना में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अधिक कितना लिखे आप 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई अधिक लिखे। तो औसत 10 अंक था तो डिवाइडेड बाय 10 बराबर कितना संख्या के बराबर है 3.6 अधिक लिखे है। तो देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो घटाएंगे तो देखो ये माइनस का दरवाजा खुलेगा, ये भी माइनस आएगा। तो देखो y में घटाएंगे तो कितना होगा 9y माइनस 10 में घटाएंगे तो माइनस 10 9x बराबर तिरछा गुना करेंगे तो आएगा कितना 36। तो 9 कॉमन लेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 काट देंगे 4। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको 4। तो सवाल में आपसे वही पूछा गया था कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का बीच का अंतर क्या है। तो अंकों का बीच का अंतर कितना है आपका 4। तो कौन सा ऑप्शन में है ए नंबर। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एकदम छाप डालिए। तो इसको समझना ज़्यादा है। हम यहाँ तक बोल रहे हैं कि सवालों को रट जाइए, हाँ एकदम बोल दे रहे हैं हम। ये हमेशा बीच बीच में सवाल ही पूछते रहता है। एक 2 अंक वाला आएगा और एक 3 अंक वाला आएगा, 4 अंक का कभी नहीं पूछा है। बोलो आपका नाम क्या हुआ। हाँ रोहित, रोहित नाम हुआ ठीक। कहाँ बरही बरगट्ठा कहाँ के बरही ठीक। और ग्रेजुएशन चल रहा है कि सेमेस्टर पास के CUT के एग्ज़ाम दिए। अच्छा ठीक, समझ में आ रहा कुछ, चलो ठीक छापिए। तो अगर आएगा परीक्षा में तो आंसर ही याद रख लिए 4 है मार देना है खत्म। हाँ इस सवाल को चेंज ही नहीं किया है SSC। सुन रिकॉर्डिंग बना रहे हैं हमको बहुत इसमें एडिट करना पड़ेगा, ये सब वर्ड नहीं बोला जाता है नहीं तो तुरंत क्लेम कर देगा हमारा। हाँ नहीं है नहीं बंद करेगा आता हम दिखा देंगे सवाल, थोड़ा ना ऐसे बता रहे सब नंबरिंग किया हुआ कहाँ कहाँ सवाल आया हुआ। समझ रही है सामने बैठ के। आज आपका कोई मित्र नहीं बैठा हुआ है। हाँ हीट गर्मी तो लगेगा। सोचो कितना लाइट से पढ़ाते हैं हमें, अभी उधर वाला जलना बाकी है। बहुत गर्मी हो गया। क्या रहा सर समझ में आ रहा है। तो जिनका बन गया तो अगला सवाल बनाइए, धरोहर है आप ही लोग के पास। बनाओ बनाओ देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 है। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी का अंक 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। सही औसत बताइए। अभी तुरंत सिखाए हैं, जल्दी बना के दिखाइए। अभी तुरंत सिखाए थे ना। देखिए
नहीं समझ में आएगा तो बना रहे हैं। देखो 14 विद्यार्थियों का जो औसत बताया वो 71 बताया। ये 71 तब आया जब उसने 2 गलती पाया गया, लिखना था और उन्होंने लिखा। एक विद्यार्थी का अंक गलती से 56 के स्थान पर उसे मार्क्स देना था 56 और दे डाला कितना 42। एक और स्टूडेंट का मार्क्स देना था 32 और उनको दे डाला 74। चलिए 8 और 8 88, यहाँ पर हो गया 6 11। देखो अब टोटल नंबर उसका बन रहा था 88, जबकि टोटल नंबर बन गया कितना 116। कितना अधिक बना बोलो 28। 8 8 16 10 28। तो ये जो 28 नंबर बना, ये 28 नंबर क्या 71 में बटा है सब वो। तो प्रत्येक का पाले में कितना गया 14 स्टूडेंट को मिला टोटल 28 नंबर। तो औसत प्रत्येक स्टूडेंट का पाला में कितना अधिक गया है 28/14, 2 नंबर अधिक करके सबको मिला है। तो जहां पर स्टूडेंट का औसतन आ रहा था 71, तो सही औसत क्या आएगा उन लोगों का बोलो बोलो 71 - 2 मतलब 69 उसका सही औसत आएगा। कहीं ऑप्शन में है 69? देखो यहाँ सवाल समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर हमने ज़्यादा दे दिया तो कमाएंगे नंबर। अब ना बोलिएगा सर कमाए का है, कमाए इसलिए क्योंकि नंबर बढ़ा दिए थे हम, तो घटाना पड़ेगा। सूरज दिन में भी चमकता है लेकिन सोता है दिन में, रात में सोता है ना सूर्य, तो दिन में भी सोता है। कलयुग का प्रभाव है सर। सूरज दिन में भी सोने लग जाएगा तो क्या होगा पृथ्वी का। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा पूछिएगा। हो गया? हाँ बोलिए कहाँ पर दिक्कत है? यहाँ पर देखो, उसे सही नंबर जो बैठाना था 88 बैठाना था, लेकिन उसको जो बैठा दिया 71 औसत जो आया उसमें 116 बैठा दिया, तो कितना ज़्यादा अधिक दे दिया। तो ये 28 नंबर जो हुआ है 14 स्टूडेंट में बटा है, तो प्रत्येक का पाले में कितना अधिक नंबर गया है, औसतन में 2 गया है। तो सही औसत जहाँ 71 था उसमें 2 घटाएंगे तभी सही औसत आएगा मेरा। खत्म। ठीक है आया? और बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो पीछे से नहीं, पीछे नहीं सोना चाहिए। क्या करोगे, धूप है, बहुत कष्ट है जीवन। जब तक विद्यार्थी जीवन में रहोगे ये अपना मन से त्याग दीजिए कि हमको कोई सुख मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में कभी सुख की कामना नहीं की जाती है, और जो सुख की कामना करता है उसको सरकारी नौकरी का एगो चपरासियों को नौकरी ना मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसीलिए सुख को त्याग देना है, कांटों भरा जीवन को अपनाना है कि मेरा यही जीवन है, हमको इसी में जीना है। याद रखिएगा मंत्र। इसी के साथ आइए बहुत धांसू सवाल को धांसू अंदाज में सिखाएंगे। देखो क्या बोला गया, किसी छात्र के कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत 73 मतलब 7 पर 3 73, और छात्रों के अंकों का औसत 71, और पूरी कक्षा का औसत बता दिया 71.8। तो छात्राओं का प्रतिशत बताओ, तो बोला क्लास में कितनी छात्राएं हैं। ये सवाल 3 जगह मुलाकात करवाएंगे आपको,
ठीक है, एवरेज में मुलाकात करवा रहे, परसेंटेज में मुलाकात करवाएंगे, एलिगेशन और मिक्सचर्स में भी आएगा, तो यही सीख लो। तो देखो छात्राओं का औसत नंबर मिला है, कितना मिला है 73, और छात्रों को कितना मिला औसत 71। जब दोनों का नंबर को मिलाए तो मिला कितना 71.8। तो जब औसत अंक को एलिगेट कीजिएगा तब स्टूडेंट की संख्या निकलती है। चलो इसको ले आकर के इसमें घटाओ, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 71.8 माइनस 71 मतलब 0.8 अनुपात। इसको इसमें ले आके घटाओ तो कितना आएगा 1.2 आएगा ना, दशमलव खत्म। 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा में 4 तिया 12। तो अगर उस कक्षा में छात्राओं की संख्या अनुपात में 2 है तो छात्रों की संख्या अनुपात में कितना है 3 है। तो बोला गया छात्राओं का प्रतिशत बताइए, तो छात्राओं का प्रतिशत टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट आएगा 2 और 3 5 में से छात्राओं का कितना अनुपात है 2, तो परसेंटेज में बोला गया तो 100, तो 5 से काटे 20, तो छात्राओं का अनुपात कितना है परसेंटेज में 40%। लॉजिक याद रहेगा तो छापो। आज ग्रहण उरहन नहीं ना है, सभ्य के देखते नींद आ रहा है, हम पंखे बंद कर देंगे नींद फट जाएगा। सब एक को नींद मार रहा पीछे बैठे वाला। देखो तो गर्ल्स लोग भी नहीं सोती है, ये लोग भी 2-3 बार झप्पा मार लेती होगी। नहीं, गर्ल्स लोग दिन में नहीं सोती है, इसलिए ना कि गृहस्थ जीवन रहता, काम उम करना उड़ना पड़ता है, रात में लोग जल्दी सो जाते हैं। निशाचर प्राणी की तरह भटकते रहता होगा। एक इसका भी कहानी है, जब कलकत्ता में रहते थे तब तो उसमें फ़ोन नहीं होता था ना, तो जो मेरा बगल में रहता था, तो जैसे घूमने के लिए जाना है तो क्या करता, दीवार पे 1 बार पटकेगा तो समझ लो रेडी होना है, 2 बार पटकेगा निकल के बाहर रहना है गेट का पास। सोचो क्या टेक्निक, इंजीनियरिंग का सब स्टूडेंट आता था। सवाल समझ में आया ये सवाल? ठीक, चले आगे। 2 मिनट रुक जा रहे हैं, छापना है ना, इसको छापना है ना। हाँ, QR कोड दे देंगे, अरे कम से कम उसका भी यूज करना है। देखो सवाल ध्यान से देखोगे, चलो आप लोग को दिखता नहीं है, कलर बदल दे रहे। देखो सवाल क्या दिया हुआ है। बोला गया है सवाल में कि कक्षा A और कक्षा B के अंकों का औसत है 74। कक्षा A के छात्रों का औसत बता दिया 77.7, तो कक्षा B के छात्रों का औसत बता दिया 70, तो कक्षा A और B के छात्रों का अनुपात बताइए। तो देखो सिंपल सवाल है, कक्षा A के छात्रों का औसत अंक बताया 77.5 और कक्षा B के छात्रों का औसत अंक बताया 70। ये दोनों कक्षा के छात्रों को जब मिला देते हैं तो औसत अंक बन जाता है 74। तो इसको अंक को एलिगेट करेंगे तो छात्रों की संख्या निकलेगी। छात्रों की संख्या तो आओ 70 को घटाओ 74 में तो आएगा 4, और इसको 74 को घटाओ 77.5 में तो आएगा 3.5। ठीक, तो इस 3.5 को दशमलव हटाने के लिए नीचे 0,
तो ई हो जाएगा 5 का पहाड़ा में 7 बार में 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, तो अनुपात आएगा 8:7 संख्या। देख लो कहीं ऑप्शन में है 8:7। सवाल समझ में आ रहा है? ठीक। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है पढ़ना, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बोर्ड लाइट करता है दूर से भी, ब्लैक पर तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो देखो आगे। देखो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आ गया। सब इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ ही रहे हैं आप लोग, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं काट है। देखो क्या दिया गया, बोला गया है सवाल में कर्मचारी, ठीक है, बोला गया किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, ठीक है। सभी पुरुष कर्मचारियों का औसत आय 15,000 है, सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय 8,000 है, तो पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात बताइए। ठीक, एक कंपनी है जिसमें 2 तरह का काम होते हैं, इसमें पुरुष कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारी हैं। ठीक, इनका औसत बता दिया गया है, पैसा मिलता है औसत में। पुरुष जितना भी होंगे उनका औसत में कितना मिल रहा है, 15,000 रुपया। महिलाएं जितनी भी होगी उनका एवरेज में कितना मिल रहा, 8,000 रुपया। और पुरुष और महिला दोनों को मिला रहे हैं तो टोटल कितना मिल रहा आपको, 12,000 रुपया औसत में मिल रहा। तो सवाल में बोला गया है पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात बताइए। तो अनुपात बताइए तो एलिगेट कर दीजिए, घटाइए। 8,000 को 12,000 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 4,000। और 12,000 को 15,000 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो पुरुष और महिला का अनुपात होगा, तो पुरुष अगर उस कंपनी में अनुपात में 4 होंगे तो महिला अनुपात में कितने होंगे, 3। तो ऑप्शन नंबर सी। सवाल समझ में आया? तो छापो, छापो। छापना एक कला है। अब मैथ को तो भरसक छापने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर सी। तो 3 बोले तो क्या होता है, हो गया, बना ली। ठीक, तो आज की कार्रवाई समाप्त होती है आपकी। धन्यवाद।